Here are some questions which we are going to answer in this lecture 4. मेरा सजेशन ये है कि आप वीडियो को हॉल्ट करके क्वेश्चंस नोट कर लीजिए ताकि जब सॉल्यूशंस वर्कआउट करेंगे तो क्वेश्चन आपके पास रहेंगे. Okay, so this is question number 1. Then we go down to question number 2. ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 थोड़ा लंबा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अंडरस्टैंडेबल है, थोड़ा सा ट्रिकी है. जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है. क्वेश्चंस नोट करने के लिए मेरा एक ऑनेस्ट सजेशन आपको है, क्वेश्चंस नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 6. लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. वीडियो हॉल्ट कीजिए, वीडियो हॉल्ट करके इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए. नोट करने के बाद आप आराम से इसको जब सॉल्यूशंस हो तो क्वेश्चन सामने रखिए और इनके सॉल्यूशंस जो वीडियो में दिखाए जा रहे हैं उनको आप देखिए. इज दिस क्लियर? ओके. हेलो स्टूडेंट्स, वापस आ गया हूँ लेक्चर नंबर 4 मशीन्स. ये मशीन्स पे आखिरी लेक्चर है. इसमें जो भी पढ़ाया उसको हम रिवाइज कर रहे हैं थ्रू यूसेज ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, सबसे पहले एक प्रॉब्लम जो 2019 में आई थी वो एक क्लॉ हैमर दिखाया है. क्लॉ हैमर इस टाइप का होता है, इसमें आगे कील निकाल सकते हैं और ये पॉइंट होता है रोटेशन का. तो ये पूछा है व्हाट टाइप ऑफ लीवर इट इज. ये सीधी रॉड नहीं है लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि क्या है. लोड ये है. लोड किधर लग रहा है? ऐसे नीचे की साइड. कैसे? ये कील को ऊपर उठा रहा है तो कील इस पर रिएक्शन डाल रही, तो इसकी इस रिजिड बॉडी पे किधर? नीचे की साइड. एफर्ट इधर लगा रहा है खींचने के लिए और ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, फलक्रम है. तो ये क्या हुआ? एफ बीच में है, ये हुआ एफर्ट एफ एल. तो ये बीच में है तो ये क्लास 1 लीवर हुआ. कौन सा हुआ? क्लास 1 लीवर. सेकंड पार्ट इसका ये है, कोई और इसका एग्जाम्पल दीजिए जिसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है. बहुत सारे हमने पढ़े लेकिन एक दो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे प्लायर, प्लास. प्लास क्या होता है? किस टाइप से होता है? ये यहां पे तार फंसाया जाता है, ये हैंडल है. और सीजर्स, कैंची. लेकिन कैच ये है कि इसमें वो बताए इसमें मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा हो, मतलब जिसका एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ा हो. तो ये एग्जाम्पल होगा प्लायर्स का. इसमें एक और एग्जाम्पल हो सकता है, वो है शेयर, जो कैंची हम लोग काटने के लिए यूज करते हैं. आपकी टीन की शीट जो कूलर बना रहे हैं आजकल, उनके पास ये मिल जाती है. तो ये क्वेश्चन था 2 नंबर का. कितना समय लगा? 2 नंबर आपके पक्के हो गए. इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. वो क्वेश्चन है, अ वुमन ड्रॉज वाटर फ्रॉम अ वेल यूजिंग अ सिंगल फिक्स पुली. सिंगल फिक्स पुली से एक औरत पानी निकालती है. मास ऑफ द वाटर एंड बकेट इज 6 kg. शी यूजेस अ एफर्ट ऑफ 70 Newton. कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी. ओके फाइन. तो ये क्वेश्चन है, ये पुली है, फिक्स्ड है, जो आप गांव में देखते हैं उसके कुएं के ऊपर. ये बकेट पानी निकाल रही है लेडी और ये इस पे एफर्ट लगा रही है 70 न्यूटन.
6 kg इसका वजन है, सिंगल फिक्स पुली है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर सेकेंड -2 दे रखा है। लोड कितना हुआ? लोड 6 kg नहीं है, ये एफर्ट है, लोड यहां पे लग रहा है, लेकिन लोड 6 kg नहीं है, ये मास है, मास इंटू जी लोड mg, तो वो हो गया 6 इंटू 10, लोड इज इक्वल टू 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60 न्यूटन, एफर्ट 70 न्यूटन। ये इक्वेशन है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। इससे आपका आ गया मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 60 अपॉन 70 इज इक्वल टू 6 अपॉन 7। आंसर इज देयर। देन कम्स द सेकंड पार्ट कि एफिशिएंसी क्या है। ये कौन सी है? सिंगल पुली, सिंगल फिक्स पुली की वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? 1। वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू कितना? 1। वेरी गुड। तो अगर अब ये इक्वेशन देखें, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, तो हम कहेंगे एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज इज 6/7 डिवाइडेड बाय 1। 6/7 इज योर एफिशिएंसी। परसेंटेज में करना होगा तो एफिशिएंसी परसेंट इज इक्वल टू 6/7 इंटू 100%. Your answer is there. Not more than 2 minutes, 4 minutes. Your marks are secured. आपके 2 या 3 नंबर आ गए हैं। नेक्स्ट क्लासेस है तो सक्सेस गारंटीड है। ओके, थर्ड क्वेश्चन। नेम अ सिंगल पुली वेयर द मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। बच्चों ने ये वाली पुली बनाई, फिक्स पुली, इसका वेलोसिटी रेशियो कितना है? 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 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 वेलोसिटी रेशियो के बराबर होगा या कम होगा, तो ये गलत हो गया। तो हमें याद आया एक और पुली हमने पढ़ी थी, ये वाली मूवेबल पुली। कौन सी पुली? मूवेबल पुली। इसका वेलोसिटी रेशियो कितना था? वेलोसिटी रेशियो इसका 2 था। तो ये एफर्ट हुआ, ये टेंशन हुआ, ये टेंशन हुआ, ये टेंशन हुआ और ये लोड हो गया। तो ये आंसर भी आपका आ गया। फोर्थ क्वेश्चन, परेशान मत होइए, ये लेक्चर में हम पूरे क्वेश्चंस आपको देंगे ताकि आप लोग उसको नोट कर लें। A pulley system has 3 pulleys and 1 rope. ओके, 3 पुली है और 1 रोप है। तो सिंगल मूवेबल पुलीज नहीं हो सकती क्योंकि हर एक सिंगल मूवेबल पुली के लिए 1 रोप चाहिए। 3 पुली सिंगल 1 रोप, तो ये ब्लॉक एंड टैकल होगा। क्या होगा? ब्लॉक एंड टैकल। ब्लॉक एंड टैकल कैसा होता है? ये और एक ये, नीचे हमारे पास 1 है क्योंकि ऊपर और नीचे में 1 का डिफरेंस हो सकता है, नीचे 1 कम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती। कैसे? ऐसे रस्सी गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ये एफर्ट आया, ये टेंशन आया, ये टेंशन आया, ये टेंशन आया, ये टेंशन आया और लोड ये हो गया। तो इसका मैकेनिक वेलोसिटी रेशियो इसकी हो गई 3। 3 पुली है, वेलोसिटी रेशियो हो गई 3। It is used to 120 न्यूटन का लोड उठाती है और एफर्ट है 50 न्यूटन। ये 50 न्यूटन है और लोड है 120 न्यूटन। मैकेनिकल एडवांटेज पूछा गया है। मैकेनिकल एडवांटेज अब आपको याद हो जाना चाहिए, इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू 120 अपॉन 50 इज इक्वल टू 2.4। मैकेनिकल, अब उसके बाद अगर एफिशिएंसी पूछी गई, एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज divided by velocity ratio is equal to 2.4 divided by 3 into 100%.
या आप कर सकते हैं 80% आंसर। समझने की चीज है इसमें ब्लॉक एंड टैकल है। सिंगल मूवेबल पुलीज अगर 2 लगाई तो उनका मैकेनिकल एडवांटेज तो वेलोसिटी रेशियो 4 होगा, लेकिन उसके लिए हमें 2 रस्सियों की जरूरत पड़ेगी। और हमारे पास कितनी रस्सी हैं? 1 रस्सी कुल है। 1 रस्सी में हमारे पास ब्लॉक एंड टैकल ही यूज होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। एक और क्वेश्चन आया है, एक सिंगल मूवेबल पुली है और एक फिक्स पुली है। ये इस टाइप का सिस्टम है और ये एफर्ट है और ये लोड है। ये ए पुली है और ये बी पुली है। तो पूछा गया है कि ए पुली कौन सी है? ए पुली सिंगल मूवेबल पुली है, बी पुली क्या है? फिक्स्ड पुली है। कौन सी पुली है? फिक्स्ड पुली। क्यों? इसका एक्सिल फिक्स्ड है, ये डिस्टेंस फिक्स है, इसमें क्या है? ये मूव करता है। टेंशन मार्क करने के लिए पूछा गया है, तो आपने क्या? टी पी पी। वेलोसिटी रेशियो क्या होगा इसका? सिंगल मूवेबल पुली है, 2 to the power of n। वेलोसिटी रेशियो मूवेबल पुलीज में क्या होता है? 2 to the power of n। n is the number of movable pulleys। कितनी पुली है मूवेबल? 1। तो इसलिए हो गया वेलोसिटी रेशियो कितना हुआ? 2 to the power of 1 is equal to 2। ये आपका वेलोसिटी रेशियो हो गया। और एक फ्री एंड दूसरी चीज, अगर ये x डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट इज इक्वल टू x, तो डिस्टेंस मूव बाय लोड कितना होगा? ये क्वेश्चन में आया है। वेलोसिटी रेशियो निकाल दिया, ए आपने बता दिया। बी का क्या फंक्शन है? बी का फंक्शन केवल चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। ऐसे इसको एफर्ट नीचे लगाना आसान हो गया, तो इसलिए केवल ये चेंज इन डायरेक्शन के लिए है। बी दे रखा है, डिस्टेंस मूव बाय लोड पूछा है। ओके, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड। तो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट इज इक्वल टू x, VR इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन में वैल्यू डालिए, तो dl इज इक्वल टू x बाई 2। इजी। फिर इसमें एक क्वेश्चन और ऐड किया गया है कि अगर 20 kgf का लोड हो तो कितना एफर्ट लगाना होगा। अब क्या एजम्पशन आपने किया है? तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज नहीं दे रखा है, लेकिन अगर हम एज्यूम करें, हम मान लें कि एफिशिएंसी 100% है, एज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी, तो वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो, तो इज इक्वल टू 100% है, तो इससे डिवाइड कीजिए VR, तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हो गया VR। तो इस केस में क्या हुआ? मैकेनिकल एडवांटेज कितना हुआ? 2। अगर 20 न्यूटन kgf का लोड उठाना है तो एफर्ट कितना होगा? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। ये 2 है, ये 20 है। एफर्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 kgf। अगर न्यूटन में पूछा जाएगा तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना होगा, इसके अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसमें इन्होंने कुछ नहीं पूछा, लोड पूछा है और दिया है और एफर्ट पूछा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेट्स मूव। तो हम लोगों ने इस समय आपके 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं और अब हम लोग छठे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। छठा क्वेश्चन है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज 5 पुलीज। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज 5 पुलीज। ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम। ओहो, 5 पुली हैं, तो कैसे हो सकता है? 2 ऊपर 3 नीचे? नहीं, 3 ऊपर 2 नीचे, क्योंकि नीचे हमेशा इक्वल होंगी या एक कम होगी।
तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे रॉड बनाएंगे, इसमें नीचे छोटी पुली, उसके ऊपर बड़ी पुली, उसके ऊपर और बड़ी पुली, और ये हमने यहां लगा दिया। याद रखिए, छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी, और नीचे हमने 5 पुली हैं, तो एक पुली ये लगाई और दूसरी पुली ये लगाई, इस पे लोड, ये ऊपर आपकी फिक्स हो गई। रस्सी कैसे जाएगी? नीचे जब कम होती है तो रस्सी हमेशा नीचे से चलेगी। यस, हियर वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो, यस, वेरी राइट, यस। इतनी ढीली नहीं होती है, लेकिन फिगर क्लीन करने के लिए आप ऐसे बना सकते हैं। ये एफर्ट है, ये टेंशन होगा, 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 और ये लोड होगा। तो लोड को कितनी स्ट्रिंग्स खींच रही हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5T = L। कितने 5 पुलिस हैं, तो कितनी वेलोसिटी रेशियो होगी? ब्लॉक एंड टैकल में वेलोसिटी रेशियो = नंबर ऑफ पुलिस। नंबर ऑफ पुलिस कितनी है? 5, तो वेलोसिटी रेशियो = 5। ओके, मार्क द एरोज ऑफ लोड, एफर्ट एंड टेंशन। लोड का डायरेक्शन ये हो गया, एफर्ट का। उसके बाद रोहन एक्सर्ट्स अ पुल ऑफ 150 kgf। रोहन इसको पुल कर रहा है, तो एफर्ट = 150 kgf, राइट? What is the maximum load that he can pick if the efficiency is 80%? Efficiency = 80%। हो, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना होगा, क्योंकि हमें लोड निकालना है, तो हमें मालूम है मैकेनिकल एडवांटेज = लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज कहां से आएगा? एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज = 0.8 या 80/100 इंटू 5.8 = 4। मैकेनिकल एडवांटेज 4 हो गया, क्योंकि एफिशिएंसी 80 है। तो अब आपके पास लोड = मैकेनिकल एडवांटेज इंटू एफर्ट = 150 into 4 = 600 kgf. This is the answer. पहला आंसर आया। वेलोसिटी फिगर बनाने के लिए वो आप बनाना सीखे, कई बार ट्राई कीजिए। You will try and try till you succeed, and success is there, guaranteed with NIPS classes. Share this video, like this video, subscribe this video. Share it with your friends. Let them also take benefit of good education. Okay, एक और मस्त क्वेश्चन है। A pulley system has a velocity ratio of 4. अब पुली सिस्टम बोला, हमें यह नहीं मालूम कौन सी पुलिस हैं, तो पुली सिस्टम को हम हमेशा एक बॉक्स में शो करेंगे और इसको कहेंगे पुली सिस्टम। पुली सिस्टम वेलोसिटी रेशियो = 4। पुली सिस्टम में एक साइड लोड आता है और एक साइड एफर्ट आएगा। स्ट्रिंग फॉर एफर्ट एंड स्ट्रिंग फॉर लोड। It lifts a load of 175 kgf. ये कितना है? 175 kgf। इसमें G = 10 मीटर सेकेंड -2 दे रखा है। इसको अगर न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो kgf को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो = 1750 न्यूटन। वेरी गुड। ओके, and then what happens? The effort is 50 kgf. Effort 50 kgf है, इसको भी न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए तो 500 न्यूटन्स। लोड जितना मूव करता है वो कहते हैं 15 मीटर्स मूव किया। कितना मूव किया? 15 मीटर्स। तो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट कितना? वेलोसिटी रेशियो क्या है? डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड। ये 4 है, ये 15 मीटर्स है,
तो डी कितना हुआ मल्टीप्लाई करके, DE इज इक्वल टू 4 into 15 इज इक्वल टू 60 मीटर्स। तो हम आंसर यहां लिख लेते हैं, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट इज इक्वल टू 60 meters. Okay. Then it asks, the second part is work done by effort. Oh, work done is equal to F into S. S is the displacement of the force. Displacement caused by the force. Effort इधर खींच रहा है, मूवमेंट भी इधर है। कितना मूवमेंट है? 60 मीटर। फोर्स कितना है? 500 न्यूटन। तो वर्क डन कितना हुआ? Fs 60 into 500, क्या जूल यूनिट है इसकी, इज इक्वल टू 6 5 30, 1 2 3 जूल्स, और यू कैन से 30 किलो जूल। क्लियर हो गया इतना? यस, नो प्रॉब्लम। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स ऑल अ पीस ऑफ केक, नाइस केक फॉर यू। एंड देन मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। क्या होता है? लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। लोड कितना था? 1750, और एफर्ट कितना है? 500। कितना हुआ? दिस इज 3.5। वेलोसिटी रेशियो कितना दे रखा है? 4। तो क्या एफिशिएंसी निकालनी होगी? तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाय 4। इसको ऐसे मत छोड़िएगा, बोर्ड में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। डिवाइड बाय 4.8, 3.2, 30, 7, 28, 205. So this is equal to 0.875, or you can write efficiency is equal to 87.5%. तो जो आंसर्स हमारे हैं वो कौन कौन से? सबसे पहले तो हमारा ये वाला आंसर है, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। देन द सेकंड पार्ट वाज दिस, कितना वर्क किया। थर्ड पार्ट वाज कितना हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है, और फोर्थ पार्ट है कितनी हमारी एफिशिएंसी है। सो चिल्ड्रन, और यू कैन से दिस इज इक्वल टू 87.5. So students, you are now a master of machines. Be happy and be successful, because with next classes success is guaranteed. I wish you all the best for your career, for your school, and very soon we are opening our classes with full sanitation. We will have sanitation of hands. आप जब घुसेंगे तो आपके पैर सैनिटाइज होंगे, आपके लिए सैनिटाइजर है, आपके लिए पूरे ऑफिस, पूरा क्लासरूम, कंप्यूटर रूम सैनिटाइज मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक क्लास में जिसमें हम 40 बच्चे बैठा सकते हैं, उसमें हम 20 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठाएंगे, ताकि 1:1 हो। चाहे हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़े आपके साथ, बट वी विल वर्क हार्ड। Please like this video. If you like it, share it and subscribe it. और जो बेल का नोटिस वो सिंबल है उस पे आप क्लिक करके नोटिफाई के लिए क्लिक कर दीजिए, तो जब भी हमें जरूरत पड़ी, जब भी नया वीडियो लोड करेंगे हम, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। All the best students.